कॉलेज से प्लेसमेंट हुई, ऑफ़र लेटर मिला। ऑफ़र लेटर में कंपनी थी टीसीएस और सैलरी लिखी थी 3.36 एलपीए। लेकिन जब फर्स्ट सैलरी इन हैंड आई तो वो थी 23,000 के आसपास। तब लगा कि आईटी में जॉब लगना एक सक्सेस नहीं, लेकिन बस एक एंट्री का स्टेप है। तो ये कहानी होने वाली है एक नॉर्मल आईटी इंजीनियर की। ये किसी इन्फ्लुएंसर की सक्सेस स्टोरी नहीं है, लेकिन एक आईटी इंजीनियर की स्टोरी है जिसने अपना करियर स्टार्ट किया टीसीएस से विथ 3.36 एलपीए पैकेज। लेकिन अब 7 साल बाद वो कमा रहा है 35 एलपीए ईवाई में। ईवाई में वो कंसल्टिंग में है। तो ये स्टोरी आपके लिए थोड़ा एक हार्ड चेक भी देने वाली है, एक रियलिटी चेक भी देने वाली है। आप थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करोगे, लेकिन आपको साथ ही साथ एक हौसला, एक मोटिवेशन भी मिलने वाली है ये स्टोरी सुनने के बाद। मुझे तो मोटिवेशन ज़रूर मिली है, आई होप आप लोगों को मिलेगी। मेरा नाम है मनीष, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्टोरी को मैं डिवाइड करना चाहूँगा कुछ 5-6 फेजेज़ में, कि कैसे फर्स्ट फेज़ से लेकर आखिरी फेज़ तक मेरा दोस्त पहुँचा। फर्स्ट फेज़ है फर्स्ट जॉब फर्स्ट शॉक। कॉलेज ख़त्म हुआ, प्लेसमेंट लगी टीसीएस में। घर वालों को लगा लाइफ सेट है, बेटा आईटी में नौकरी लग गई है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद कुछ प्रोजेक्ट मिले। प्रोजेक्ट था एकदम सपोर्ट का प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी क्या काम करना है। बस ये था कि जो काम दे रहे हैं फटाफट निपटाओ। उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन जब फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हुई वो थी 23,200 रुपये कुछ। पहले एक्साइटमेंट थी कि मेरी फ़र्स्ट सैलरी आई है, लेकिन फिर रेंट, ट्रैवल, खाना, फ़ोन बिल्स, दोस्तों के साथ बाहर जाना, उन सब के साथ मंथ एंड आते आते अकाउंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। ऑफिस में जो सीनियर्स थे वो बोलते थे टीसीएस में ही रह जा, लाइफ सेफ रहेगी, ऑन साइट मिल जाएगा। पर उस आदमी को अंदर से ये लग रहा था कि ये ग्रोथ नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ एक टाइम पास हो रहा है। इस 2 में देना चाहूँगा टीसीएस कन्फ्यूजन एंड स्लो अप्रेजल। देखते ही देखते उस बंदे का 1 साल निकल गया। काम सेम था, रोल सेम था, अप्रेजल आ गया, वही 5% हाइक मिली। सैलरी जो इन हैंड थी वो हुई 23,000 से बढ़कर कुछ 25,000 के आसपास। लेकिन जब वो लिंक्डइन खोलता था तो किसी ना किसी की सक्सेस स्टोरी आती रहती थी। स्विच टू सम फलाना ढिमकाना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हाउ आई सिक्योर्ड 3 LPA, 15 LPA फ्रॉम 3 LPA। ये सब देखने के बाद उसके मन में एक सेल्फ डाउट आने लग गया कि यार, क्या मेरी ही लाइफ स्लो चल रही है या मुझ में ही कुछ कमी है। पर उसने नोटिस किया कि टीसीएस में बहुत सारे स्मार्ट लोग भी हैं, लेकिन जो काम है, जो सिस्टम है, वो लोगों को धीरे धीरे स्लो बना रहा है। उसका मानना था कि जो ऐसी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे काम रेपिटेटिव होता है, जहाँ पे आपको सोचने का कुछ नहीं होता, बस आपको रेपिटेटिव एक रोबोट की तरह 5-6 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं पूरे दिन में, तो उसमें धीरे धीरे जो आपके नसों में काम चोरी का इंजेक्शन देता रहता है वो कंपनी। इससे क्या होता है, आप कुछ नया सीखना भी नहीं चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आपका मन नहीं करता, और आप जहाँ पे हो वहीं पे आप कंफर्टेबल होके रह जाते हो। तो उसने नोटिस किया कि कमी मुझ में नहीं, कमी जो मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, शायद उस जगह में कमी है। तो जो तीसरा फेज़ होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे उसने टीसीएस को अपने से दूर किया, कैसे उसने अनब्रेक किया और कैसे वो नई कंपनी की तैयारी करना शुरू करने लग गया। तीसरे फेज़ को मैं नाम देना चाहूँगा अपस्किलिंग विदाउट एनी गारंटी। इस फेज़ में कोई मोटिवेशन नहीं होता है, सिर्फ एक फीलिंग होती है कि जो चल रहा है वो अब आगे नहीं चलेगा। ऑफिस के बाद रूम में जाके लैपटॉप में यूट्यूब से वीडियोस देखना, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल वेबसाइट से देखना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, स्लोली क्लाउड सीखना, AWS एज्योर के बेसिक्स को समझना, ऑटोमेशन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को समझना। इसी बीच इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए उसने, लेकिन 3 इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो गया। एक इंटरव्यूअर ने तो सीधा बोल दिया कि टीसीएस में जो काम है वो काफ़ी शैलो होता है। दिल पे लगा उसके, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पता था कि जो बात ये बोल रहे हैं वो सच ही बात है। अगला फेज़ है फर्स्ट स्विच एक मिड साइज़ आईटी फर्म में। ऑलमोस्ट 3 साल बाद एक मिड साइज़ आईटी फर्म से ऑफ़र आया। जो पैकेज था वो था 7 LPA। नोटिस पीरियड सर्व करते टाइम टीसीएस छोड़ने का गिल्ट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अंदर जो था वो थोड़ा डर भी लग रहा था कि नई कंपनी में काम ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी थी कि जिस माहौल में मैं अभी हूँ वहाँ से तो मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। फर्स्ट टाइम उसको लगेगा कि अब मैं रियल आईटी में काम कर रहा हूँ। अब
मेरे दोस्त को सेम कंपनी में दूसरी कंपनी में काम करते करते 1.5 से 2 साल हो गए थे, मतलब वो 2 अप्रेजल ले चुका था, तो उसका जो पैकेज था वो 7 LPA से बढ़ के अराउंड 9.5 LPA के आसपास हो गया था। तो उसके बाद उसने स्विच मारा, उसका थोड़ा सॉलिड एक्सपीरियंस हो गया था, रिज्यूमे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया था। उस कंपनी में वो थोड़ा क्लाइंट कॉल्स को भी अटेंड करने लग गया था, सिर्फ टेक नहीं, लेकिन अपने क्लाइंट्स को वो कॉस्ट इम्पैक्ट भी समझाने लग गया था। मतलब वो उसका थोड़ा कंसल्टिंग माइंडसेट डेवलप हो गया था। तो जो नेक्स्ट स्विच उसने मारा वो था 14 से 15 LPA का। यहाँ से लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल उसको लगना स्टार्ट हुई कि जो मैं कमा रहा हूँ उससे मेरा थोड़ा गुजारा हो रहा है, पेरेंट्स को भी अच्छा खासा पैसा देना उसने स्टार्ट कर दिया था। तो ये है फेज़ 2 जो कि था सेकंड स्विच, बेटर रोल बेटर पे। जो अगला फ़ेज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है एंटरिंग कंसल्टिंग माइंडसेट। इस फेज़ में एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि सिर्फ कोडिंग और जो मैं थोड़ा इंजीनियर वाला काम कर रहा हूँ उससे थोड़ा ऊपर जाना है, क्योंकि अगर इसी में ही रहा तो मैं बस एक टेक लीड तक ही रह जाऊँगा। मुझे थोड़ा अलग कुछ अपने करियर में करना है। तो उसने कंसल्टिंग माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट किया। वहाँ उसने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझा, कॉस्ट इम्पैक्ट को समझा, क्या वो उन्हें करना चाहिए वो समझा, और एक डिसीजन मेकिंग करने में क्लाइंट की हेल्प करने लग गया। अब उसको बेटर कंपनीज़ के ऑफ़र आने लग गए थे, उसका एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं किसी एक अच्छी कंपनी में स्विच मार सकता हूँ। और उसको ऑफ़र जो नेक्स्ट उसको मिला 14-15 LPA के बाद वो उसको मिला 22 से 25 LPA के बीच। मतलब 22 फिक्स था और 25 उसका CTC था। उस फ़ेज़ का जिसका सबको उसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो था फ़ेज़ 7, जो था EY से ऑफ़र लेना, जो कि था 35 LPA का ऑफ़र। फाइनली उसके EY की इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुई। रोल था कंसल्टिंग प्लस टेक प्लस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इंटरव्यूज़ थोड़ा टफ थे, प्रेशर भी था, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो थी वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। थोड़ा नेगोशिएशन के बाद जो ऑफ़र मिला वो मिला 35 LPA, और ये 35 LPA पूरा उसका फिक्स था, मतलब इसमें बस आपकी PF कटनी थी। उसने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, धीरे से जाके चुपके से कमरे में थोड़ा बहुत इमोशनल हुआ, अपने माँ बाप को फ़ोन किया और बोला कि मेरी नई जॉब लग गई है और जो सैलरी मिल रही है वो है 35 LPA। उसको बस एक ही फीलिंग थी कि 3 LPA से लेकर 7 साल में जो मेहनत उसने की वो थोड़ा वर्थ हुई, और उसको 35 LPA का ऑफ़र मिला। तो देखो, लोग जो सोचते हैं कि जो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो जैसे TCS, इन्फोसिस, तो लोग सोचते हैं कि कंपनी बुरी है। देखो, कंपनी बुरी नहीं है, पर इन कंपनीज़ को आपको बस एक लॉन्चिंग पैड की तरह यूज़ करना चाहिए। मतलब ये आपके लिए स्टार्ट के लिए ठीक है, ग्रोथ के लिए स्लो है, और सैलरी पे रिस्की अगर आप नहीं हो तो आप बहुत ही नीचे रह जाओगे। आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां ग्रोथ नहीं देती हैं, ये कंपनियां आपको एक स्टेबल एनवायरनमेंट ज़रूर देती हैं। आप भी इन सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में काम कर रहे हो तो सच ये है कि आप भी 30 LPA प्लस जा सकते हो, पर प्लानिंग चाहिए और थोड़ा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। 3 LPA जो है वो डेस्टिनी नहीं है, पर वेट करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आओगे तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप भी TCS या ऐसी कंपनीज़ में स्ट्रक फील कर रहे हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं भी इसी फेज़ में हूँ, और हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हो। देखो, 35 LPA तो अभी तक मैं भी नहीं पहुँचा हूँ, और मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड 8 साल हो गया है। तो ये जो स्टोरी मैंने बताई ये मेरे लिए भी थोड़ा मोटिवेटिंग थी। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आ रहा है कि चलो यार, हम लोग भी तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी कंपनी में काफ़ी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। और मैं खुद ही ज्ञान देता रहता हूँ कि 3 साल से ज़्यादा अगर आप स्टार्टिंग फ़ेज़ में हो करियर के, मतलब 10 साल से नीचे हो, तो आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रोक भी देता है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।